हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम एक बेहद ही इंटरेस्टिंग घटना के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसको जानना चाहते होंगे। तो घटना ये है कि सिद्धार्थ जब बुद्ध हुए तो उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरीके से समाज के कल्याण में समर्पित कर दिया। अब तथागत बुद्ध से मिलने और उनसे ज्ञान की बातें जानने को हर व्यक्ति ही लालायित रहता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बुद्ध बनने की खबर उनके परिवार तक ना पहुंची हो? तो पाटलिपुत्र भी ये खबर पहुंच गई। अब जानना ये इंटरेस्टिंग होगा कि बुद्ध क्या पाटलिपुत्र जाते हैं, और जाते हैं तो अपने परिवार, अपने माता पिता से मिलकर वे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस घटना को। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए दोस्तों। तो जैसे ही ये पता चला तो सुद्धोधन बुद्ध को संदेशा भिजवाते हैं, जिसमें वे अपने पुत्र से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। ये संदेश लेकर संदेशवाहक राजगृह पहुंचा। उस समय बुद्ध वहीं निवास करते थे। संदेशवाहक ने बुद्ध से कहा, आपके पिता आपके आने की राह देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुमुदिनी सूर्य के उदय को लालायित होती है। तथागत ने पिता का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों के साथ चल पड़े। संदेशवाहक आगे बढ़ चला। ये समाचार शीघ्र ही उसे सुद्धोधन तक देना था। धीरे धीरे शाक्य जनपद में ये समाचार फैल गया कि सिद्धार्थ आ रहे हैं। 7 वर्षों के बाद पिता ने अपने पुत्र को अपने सामने देखा। वे बुद्ध को सिद्धार्थ कहकर बुलाना चाहते थे, लेकिन दिल की बात दिल ही में रह गई। पिता पुत्र के सम्मुख थे। वह अपने दुख से सुखी और सुख से दुखी थे। पुत्र पर बेहद गर्व था, पर वे दुखी इसलिए हो गए कि उनका पुत्र कभी उनका उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। तो राजा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें अपना पूरा राज ही भेंट करना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम इसे मिट्टी के मोल भी ना समझोगे। यह सुन भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है और अपने पुत्र की खातिर गहरी पीड़ा अनुभव कर रहे हो, क्योंकि प्रेम के जो धागे तुमने अपने पुत्र से बांधे हुए हैं, उस पुत्र से जिसे तुम खो चुके हो। यदि इसी प्रेम और करुणा से तुम अपने सभी साथियों, प्राणियों को गले लगा लो, तो तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बढ़कर किसी अन्य की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्ध की बात सुनकर सुद्धोधन प्रसन्नता से कांपने लगे। जब उन्होंने बुद्ध के सुरीले वचनों को सुना तो उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोले कि आपके अंदर का ये परिवर्तन अद्भुत है। मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। मेरा भारी हृदय तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर बहुत हल्का हो गया है। अब मैं ये समझ गया हूँ कि यह सत्ता का सुख त्याग कर धर्म का मार्ग प्राप्त कर तुमने ठीक ही किया है। तुम उन सभी को जो मुक्ति की कामना करते हैं, उन्हें तुम धर्म का उपदेश दो। यह कह सुद्धोधन वापस राजमहल लौट गए। अगले दिन बुद्ध भिक्षाटन के लिए नगर में निकले। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया कि बुद्ध एक घर से दूसरे घर भिक्षा मांग रहे थे।
जो व्यक्ति अपने परिजनों के साथ नगर में रथ की सवारी किया करते थे, आज घर घर जाकर भिक्षाटन कर रहे हैं। लोगों की बातें सुन सुधोधन दौड़ते हुए आए और कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भिक्षुक साथियों के लिए आसानी से भोजन उपलब्ध करा सकता हूँ? तो तुम यूं शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? इस पर बुद्ध ने कहा, पिताजी, आप और आपका वंश राजाओं का है, मेरा वंश प्राचीन बौद्धों का वंश है। इसमें उन्होंने भोजन भिक्षा मांग कर ही किया है और सदैव भिक्षा पर ही जीवन बिताया है। यहाँ से आपको पता चला होगा कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, और वे पहले बुद्ध नहीं थे, हाँ आखिरी जरूर थे। बुद्ध कहते हैं कि यह प्रथा है कि यदि किसी को छुपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो सबसे कीमती रत्न होता है वह वो अपने पिता को ही दे देता है। इसलिए मैं अपने धर्म के खजाने को आपको भेंट करना चाहता हूँ। यदि आप सपनों से मुक्त होकर अपने चित्त को सत्य के लिए खोल दें, धर्मानुसार कार्य करते रहें, तो आप परम सुख को प्राप्त करेंगे। सुधोधन ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, तुमने जो कुछ मुझसे कहा है मैं वैसा आचरण करने का प्रयत्न करता रहूंगा। इसके बाद सुधोधन बुद्ध को घर ले आया। परिवार के सभी लोग बुद्ध से मिलने आ गए, पर यशोधरा नहीं आई। तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? सूचना मिलने पर भी उसने बाहर आने से मना कर दिया। तो बुद्ध स्वयं ही यशोधरा से मिलने उस कक्ष की ओर चल पड़े और साथ में अपने शिष्य सारिपुत्र और मोगलायन को भी कक्ष में चलने को कहा। और चलते चलते तथागत ने ये भी कहा कि मुझे देखकर उसका मन अत्यंत ही पीड़ा में होगा। अगर उसके आंसू बहने लगें तो बहने देना। मैं तो मुक्त हूँ, पर यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। उसका हृदय अभी भारी होगा। अगर वह मुझे स्पर्श करे तो उसे करने देना, रोकना मत। जब तथागत कक्ष में पहुंचे तो यशोधरा गहरी सोच में डूबी हुई थी और बुद्ध को देखते ही उसके आंखों से अश्रुधारा ऐसे बहने लगी जैसे कोई बांध टूट गया हो, और बुद्ध के चरणों को पकड़कर वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुधोधन वहां आ गए और कहा, यशोधरा 7 वर्षों से अपने पति से दूर रही है और यह उसके अपने पति के प्रति गहरे लगाव की वजह से है। 7 वर्षों में जब उसने सुना कि तुमने अपना सर मुड़वा लिया है तो उसने भी ऐसा ही किया। फिर जब उसने सुना कि तुमने सुगंधित पदार्थों और गहनों का प्रयोग छोड़ दिया है तो यशोधरा ने भी इन सब का त्याग कर दिया। उसी प्रकार मिट्टी के पात्र में भोजन किया जिस प्रकार उसके पति ने किया। तब तथागत ने यशोधरा को उसके साहस की याद दिलाई जो उसने तब दिखाया था जब सिद्धार्थ ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी। वैसे तो यशोधरा का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेती है। राहुल जो अब 7 वर्ष का हो चुका था, उसे अच्छी तरीके से राजकुमार की तरह सजाया और कहा, ये श्रमण है जिनका रूप रंग इतना दिव्य है। वे तुम्हारे पिता हैं। उनके पास जाओ। उनके पास जो खजाना है वो कभी न खत्म होने वाला है, और पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। जाओ उनसे अपना उत्तराधिकार मांगो। और राहुल को तथागत के समीप जाने को कहा। राहुल तथागत के समीप गए और पूछा, ओ श्रमण, क्या आप मेरे पिता हैं? राहुल ने आगे कहा कि पुत्र होने के नाते मैं आपसे अपना उत्तराधिकार मांगता हूँ। इस पर बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा पुत्र,
मुझसे अपना उत्तराधिकार मांग रहा है। मैं उसे ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो क्षय हो जाए, दुख और चिंता लाए, पर मैं उसे ऐसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकार देता हूँ जो कभी नष्ट ना हो। उन्होंने राहुल से कहा, मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है, पर आध्यात्म का ऐसा खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होगा। क्या तुम इसे संभालने में समर्थ हो? तो राहुल ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे चाहता हूँ। तो दोस्तों, सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध होने के बाद उनके परिवार से पहली मुलाकात आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। भगवान बुद्ध से संबंधित और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।